बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद एक्सेल एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑन अ सेट। ऑर्डर ऑन अ सेट का मतलब है कि हम किसी भी सेट को देखना चाहते हैं कि वो ऑर्डर में है, लिखा हुआ है, उसके एलिमेंट्स, सेट के एलिमेंट्स ऑर्डर में हैं, तरतीब में हैं। तो उस तरतीब को चेक करने के लिए हमें दो कंडीशंस किसी भी सेट पे सेटिस्फाई करानी होंगी। वो दो कंडीशंस क्या हैं उसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। लेट कोई भी सेट एस से स्टार्ट होता है तो हम कैपिटल एस ले लेते हैं। एस इज़ अ सेट। सेट के एलिमेंट्स में हम एक रिलेशन डिफाइन करेंगे। रिलेशन क्या होता है? लेस देन का, यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा हो। लेस देन का रिलेशन हम उस सेट एस के ऊपर दो कंडीशंस में चेक करेंगे। अगर तो ये लेस देन का रिलेशन इन दो कंडीशंस में सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम कहेंगे वो सेट ऑर्डर सेट है या उस सेट में तरतीब है। अच्छा, अब ऑर्डर मौजूद है या तरतीब है तो फर्स्ट कंडीशन है फॉर ऑल एक्स एंड वाई। फॉर ऑल मीन्स एक्स और वाई सेट एस के एलिमेंट्स नहीं है, सारे एलिमेंट्स की बात हो रही है। ये हम जनरल फॉर्म में दो एलिमेंट्स पिक कर रहे हैं और ये कंडीशन सारे एलिमेंट्स पे एस सेट के होनी चाहिए। फॉर ऑल एक्स वाई belongs to set S, exactly one of the following holds। अब जो मैं कंडीशंस लिखने जा रही हूँ उनमें से एक को होल्ड करना चाहिए। दो एलिमेंट्स में से फर्स्ट एलिमेंट हो सकता है सेकेंड एलिमेंट से छोटा हो और एग्जैक्टली वन की बात हो रही है, सारी एक साथ नहीं सेटिस्फाई करेंगी। या एक्स लेस देन वाई है और जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से छोटा है, या दोनों एलिमेंट्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि क्या एस के कोई से दो एलिमेंट पिक करेंगे, उसमें से क्या इनमें से कोई एक चीज़ होल्ड कर रही है। होल्ड करती है तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, आप कहेंगे कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन आपने जो चेक करनी है वो क्या होगी? आपने तीन एलिमेंट्स आप पिक करने हैं। सेकंड कंडीशन में आपने तीन एलिमेंट्स लेने हैं, एक्स वाई जी बिलोंग्स टू सेट एस। तीन एलिमेंट्स ले लिए। हमने चेक ये करना है कि अगर एक्स वाई से छोटा है, फर्स्ट एलिमेंट जो आपने पिक किया है वो सेकंड एलिमेंट से छोटा है, और एंड फिर ये भी चेक करना है कि y किसी तीसरे एलिमेंट जो आपने पिक किया उससे छोटा है। इम्प्लाइज दैट अगर x y से छोटा है, y z से छोटा है, इसका मतलब है x लेस देन होगा z से। तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन आ गई जो हमने चेक करनी है। पहली कंडीशन दो एलिमेंट्स के साथ होगी, दूसरी कंडीशन तीन एलिमेंट्स के साथ चेक होगी। पहली कंडीशन में हम चेक करेंगे कि क्या दो एलिमेंट्स में पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा है, या ये भी हो सकता है कि दूसरा एलिमेंट पहले से छोटा हो, या दोनों नहीं होल्ड करनी तो ये तीसरी को होल्ड करना चाहिए। हर सूरत इनमें से किसी एक को मस्ट होल्ड, एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग, इन तीनों में से एक होल्ड करेगी। सेकेंड कंडीशन भी लेंगे, उसमें से तीन एलिमेंट्स पिक करेंगे सेट एस में से और चेक करेंगे कि ये सारी चीज़ होल्ड कर रही है या नहीं, ये सारी चीज़ ठीक है, इन तीनों में ये रिलेशन होना चाहिए। तो अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो गई तो हमने क्या कहना है कि जो सेट एस है वो एक ऑर्डर सेट है, यानी उसमें एक ऑर्डर मौजूद है और उसके एलिमेंट्स में क्या रिलेशन है, ये लेस देन का। आप देख सकते हैं कि पहली कंडीशन में भी लेस देन का रिलेशन है, यानी एलिमेंट्स में, या इक्वल। ठीक है, तो आप कहेंगे इस रिलेशन के अंडर सेट एस क्या होगा, ऑर्डर सेट होगा। अंडर दिस रिलेशन, ये रिलेशन क्या है, लेस देन का। ठीक है, इसको थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। एस कोई भी सेट हो सकता है, इसके अंदर नंबर्स हो सकते हैं, इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स हो सकती हैं, सेट कोई भी हो। आपको कहा जाए कि सेट एस को चेक करें कि वो ऑर्डर सेट है या नहीं, तो आप क्या कहेंगे, हम दो कंडीशंस को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले एस सेट में से दो एलिमेंट्स पिक करें, उसमें से ये चेक करें क्या ये होल्ड करी, अगर ये होल्ड नहीं करती तो फिर ये चेक करें, ये होल्ड नहीं करती तो फिर ये चेक करें। तीनों में से कोई एक होल्ड कर जाए तो आप कहेंगे पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर आप चेक करेंगे क्या तीन एलिमेंट्स के साथ ये सारी चीज़ होल्ड कर रही है। अगर ये भी होल्ड करती है तो आपकी दोनों कंडीशंस
सेटिस्फाई हो जाएंगी, आप कहेंगे सेट जो है एस है वो एक ऑर्डर सेट है अंडर दिस रिलेशन। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसकी फॉर्मल डेफिनेशन एंड पे दोनों कंडीशंस के बाद लिख लेनी है। आपने लिखना है इफ़ देयर इज़ अ रिलेशन इन सेट एस, रिलेशन क्या है, लेस देन का, ठीक है, जो मैंने ऊपर ये मेंशन किया हुआ। अगर ये रिलेशन है, ठीक है, मैं लिख देती हूँ रिलेशन कौन सा, रिलेशन इन सेट एस, रिलेशन क्या है, टुगेदर विद, मेंशन कर देते हैं कौन सा रिलेशन हम लिखना चाह रहे हैं, टुगेदर विद लेस देन, ये रिलेशन है, इज कॉल्ड एन ऑर्डर, या ऑर्डर्ड सेट कह लें, ऑर्डर सेट कह लें या ऑर्डर्ड सेट कह लें। जब किसी सेट पे ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा तो उसको आप कहेंगे ऑर्डर्ड सेट है, सेट एक तरतीब में है। इसी चीज़ को अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका एग्जांपल दूं तो आपने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़े होंगे बचपन में, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता था, असेंडिंग ऑर्डर में फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 मैंने एलिमेंट्स पिक किए। अब आप ये देख सकते हैं ये सेट एक ऑर्डर्ड सेट है, क्यों, इसमें से मैं पहली कंडीशन सेटिस्फाई करती हूँ, मैं 2 एलिमेंट्स कोई से भी पिक कर लेती हूँ 1 2 सपोज। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या थी कि फर्स्ट एलिमेंट शुड लेस देन सेकेंड एलिमेंट। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना, इसमें से कोई एक होल्ड करनी चाहिए थी, ये या ये, तो इसमें से पहली चीज़ होल्ड कर रही है x इज़ लेस देन दिस, x इज़ 1 एंड y इज़ 2, 1 इज़ लेस देन 2, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकेंड कंडीशन में हमने 3 एलिमेंट्स पिक करने, सपोज मैं 2 3 4 पिक कर लेती हूँ, इसको हम सपोज s कह लेते हैं। 2 3 4 बिलोंग कर रहे हैं सेट s से, बिल्कुल वो बिलोंग कर रहे हैं, एंड हम देख सकते हैं 2 इज़ लेस देन 3, 3 इज़ लेस देन 4 एंड इम्प्लाइज 2 इज़ लेस देन 4। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, आप देख सकते हैं, इसीलिए आप कहते हैं ये एक असेंडिंग ऑर्डर है, इसमें ऑर्डर क्या है, दिस लेस देन का। इसी तरह अगर हम इस सेट को रिमूव करके मैं आपको इस पर एक डिसेंडिंग ऑर्डर लिख के दूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते थे, सबसे पहले बिगड़ नंबर लिखते थे, फिर वो डिसेंडिंग में इस तरह लिख दिया हमने। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, हमने 2 एलिमेंट्स पिक किए 5 4 एंड वी कैन सी दैट दिस y 4 इज़ लेस देन 5, बिल्कुल होल्ड कर रहा है। हमने अगर आप इसी को इसके साथ रिलेट करें अपनी डेफिनेशन के साथ, ये देखें, या ये होल्ड करे y इज़ लेस देन x, सेकेंड एलिमेंट हो सकता है x से फर्स्ट एलिमेंट से लेस हो, तो पहले जो मैंने असेंडिंग ऑर्डर लिखा था उसमें ये होल्ड कर रही थी, फर्स्ट एलिमेंट लेस देन था y। डिसेंडिंग ऑर्डर में y इज़ लेस देन x, डिसेंडिंग ऑर्डर में जब मैंने सेट लिखा तो हमारे पास x और y है, तो y इज़ लेस देन x, तो होल्ड कर रही, फर्स्ट कंडीशन बिल्कुल होल्ड कर रही है, इसीलिए हम कहते हैं ये ऑर्डर्ड सेट है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो आपको मैं डेफिनेशन देने का मकसद था कि इन चीज़ों को जहन में रखेंगे तो आपको डेफिनेशन हमेशा याद रहेगी, हमेशा जहन नशीन रहेगी कि ऑर्डर ऑन अ सेट क्या चीज़ होती है, ठीक है। इसी तरह सेकंड कंडीशन भी आप देख सकते हैं, सेकंड कंडीशन क्या थी, 3 एलिमेंट्स के साथ थी, फॉर एग्जांपल 4 3 1 में 3 एलिमेंट्स पिक करती हूँ गिवन सेट से एस से, हम देख सकते हैं कि 3 इज़ लेस देन 4, ठीक है, 1 इज़ लेस देन 3, सो 1 इज़ लेस देन 4, ये हमारे पास x y और z है, ये है x, ये है y और ये है z, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि y इज़ लेस देन x, वी कैन सी दैट z, हमारे पास ये 1 क्या है, लेस देन, z इज़ लेस देन y, सो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी हुई है, जब y x से छोटा है, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, बल्कि ये इसी तरह अगर ठीक है कि y इससे छोटा है और z फर्दर y से छोटा है, यानी अगर मैं इसको तरतीब में लिखूँ तो x ग्रेटर है y से, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, और y से फर्दर क्या चीज़ छोटी है, z, तो दिस इम्प्लाइज दैट z इज़ आल्सो लेस देन
एक्स। तो दोनों कंडीशंस भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ऑर्डर्ड सेट की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है दोनों कंडीशन के सेटिस्फाई होने से। अब इसके बाद हम एक एग्जांपल करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर पे। अच्छा, एग्जांपल कर लेते हैं स्टार्ट। सपोज हमारे पास सेट क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है। ये क्या है, सेट ऑफ आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। हम जानते हैं कि कैपिटल आर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दो एलिमेंट्स पिक किए जाएं, सपोज एक्स वाई में हमने डेफिनेशन पढ़ी है, तो मैं एक्स वाई से ही इसकी एक्सप्लेनेशन करूँगी। एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू सेट आर, यानी सेट ऑफ रियल नंबर। अब हमें चेक करने के लिए कि फर्स्ट कंडीशन में फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से कैसे छोटा होगा, तो हम क्या करते होते हैं, हम आमतौर पे ये देखते हैं कि एक्स और वाई कैसे लेस होंगे। एक्स इज़ लेस देन वाई इफ़ दोनों की सब्ट्रैक्शन की जाए, यानी बी में से ए को माइनस किया जाए। सॉरी, एक्स और वाई में बात हो रही है, तो वाई माइनस एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। देखिए ना, वाई बड़ा है ना एक्स से, तो y में से अगर मैं x को माइनस करूँ तो वो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर 3 है फॉर एग्जांपल, इसमें से मैं 2 माइनस करती हूँ, आंसर क्या आता है 1। 1 पॉजिटिव है ना, ग्रेटर देन 0 है। तो रियल नंबर में हमने चेक करना हो कि फर्स्ट एलिमेंट लेस है, x लेस है y से, तो दोनों की कंपैरिजन करने के लिए हम चेक करते हैं कि क्या उनकी सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो वो पॉजिटिव आएगा तो हम कहेंगे वो क्या है, सेट आर satisfy the condition, the first condition कि first element is less than second element। उसमें से x हमने conditions क्या लिखी हुई हैं, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि x लेस देन y या y लेस देन x या x इक्वल्स टू y। तो इक्वल्स टू y की भी होल्ड करती है कंडीशन सेट ऑफ रियल नंबर में, जैसे 2 इक्वल्स टू 2, 1 बिलोंग्स टू आर, तो 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है, यानी 2 इक्वल है 2 के, 3 इक्वल है 3 के। तो सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो सेटिस्फाई करता है दोनों कंडीशंस को। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है, कोई से 3 एलिमेंट्स पिक कर लें हम सेट ऑफ रियल नंबर से, सपोज मैं 5, 6, 7 पिक करती हूँ सेट ऑफ रियल नंबर से, तो सेट ऑफ रियल नंबर भी एक ऑर्डर्ड सेट है। क्यों? क्योंकि 5 इज़ लेस देन 6, 6 इज़ लेस देन 7, इम्प्लाइज 5 इज़ आल्सो लेस देन 7, ठीक है। तो ये सेट ऑफ इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बाद हमें पता चला कि सेट ऑफ आर यानी सेट ऑफ रियल नंबर इज़ एन ऑर्डर्ड सेट, ठीक है, वो ऑर्डर्ड सेट है। अब बात आती है, जब हम किसी सेट की बात करते हैं तो फिर साथ ही हम उसके सब सेट के बारे में सोचना शुरू करते हैं कि व्हाट अबाउट सब सेट ऑफ रियल नंबर। अगर सेट आर एक सेट है, ऑर्डर्ड सेट है, तो उसके सब सेट्स कैसे होंगे, क्या वो ऑर्डर्ड सेट होंगे? आपसे ये किसी भी ब्लैंक्स में या किसी भी जगह पे पूछा जा सकता है कि अगर तो ऑर्डर सेट के बारे में मालूम है आपको, तो व्हाट अबाउट सबसेट ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट। ऑर्डर्ड सेट आर के क्या सबसेट्स भी ऑर्डर्ड ही होंगे, यानी उनमें भी ऑर्डर एग्जिस्ट करता है? तो बिल्कुल जनाब, इसका आंसर है कि इसके साथ तमाम सबसेट्स जो होंगे, किसी भी ऑर्डर्ड सेट के तमाम सबसेट जो होंगे वो भी आल्सो ऑर्डर्ड सेट होंगे। आप नोट में लिख लें इस चीज़ को ताकि आपको हमेशा याद रहे। आप नोट लिखें और उसमें आप लिखें सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स आल्सो ऑर्डर्ड सेट, ठीक है, वो क्या होगा, आल्सो ऑर्डर्ड सेट होगा, राइट। अब हम इसको मज़ीद कर लेते हैं कि एक और चीज़ नोट नंबर 2 लिख लें जनरल फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ रियल नंबर की बात हो रही है, तो हम इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं कि इफ़ सेट एस अंडर रिलेशन, यानी उसके एलिमेंट्स पे रिलेशन क्या है, लेस देन का, इसको आप फिर इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब है दिस एस इज़ अन ऑर्डर्ड सेट अंडर दिस रिलेशन। तो इस यानी इसके एलिमेंट्स में ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है, वो एलिमेंट्स एक दूसरे से लेस हैं, फर्स्ट एलिमेंट लेस होगा दूसरे से, फर्स्ट एलिमेंट लेस देन होगा सेकंड से। तो वो डेफिनेशन सारी हमने पढ़ी हुई है। अगर ये एक ऑर्डर्ड सेट है, यानी इसमें रिलेशन एग्जिस्ट करता है, इज़ एन ऑर्डर्ड सेट। जब ऑर्डर्ड सेट की बात आ रही है तो आपने उन फ़ौरन से उन दो कंडीशंस के बारे में
देखना है कि क्या वो सेटिस्फाइड हो रही हैं। मैं बार बार इसलिए बताती हूँ ताकि आप बार बार इसको जहन नशीन कर लें। इफ़ दिस सेट S इज़ एन ऑर्डर्ड सेट, देन व्हाट हैपन, एंड एनी सबसेट, सपोज कैपिटल A इज सबसेट ऑफ सेट S, तो देन उसका जो सबसेट होगा A वो भी क्या होगा, इसका लिखने का मतलब है A इज़ अ सबसेट ऑफ S, then A is also an ordered set under this relation, right?